कोचिंग सिटी कोटा पढ़ने पढ़ाने वालों का शहर कोटा, लेकिन कोचिंग के अलावा भी कोटा के साथ बहुत सारी पहचान जुड़ी हुई है। कोटा डोरिया साड़ी भी कोटा की पहचान है, कोटा स्टोन भी कोटा की पहचान है, लेकिन साथ में कोटा की लजीज कचौरी कोटा की सबसे बड़ी पहचान है। लेकिन इसी कोटा में इन दिनों माहौल पूरी तरह से सियासी हो चला है, क्योंकि मौका नगर निगम के चुनावों का है और चुनाव भी डबल नगर निगम के। तो कोटा का सियासी माहौल और खासकर कोटा की जनता का मूड आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और इस मूड को जानने के सफ़र की शुरुआत हम कोटा की लजीज पकती हुई कचौरी के साथ करने की कोशिश करते हैं। ये कोटा में नयापुरा इलाके की मशहूर कचौरी की दुकान, जहां अच्छी भली कतारें लगती है। इस कचौरी का लजीज स्वाद लेने के लिए कोटा की जनता उमड़ पड़ती है, टूट पड़ती है। लेकिन इस कचौरी के साथ किस तरह से सियासी बातें हो रही है, क्या कुछ कोटा के सियासी माहौल में है, ये आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मुद्दे क्या रहेंगे? वैसे तो बहुत सुधार है, पहले से सुधार है, ऐसी बात नहीं है। साफ सफाई में भी, हर चीज़ में, जो रोड वगैरह सब में पहले से तो काफ़ी सुधार है, ऐसी बात। तो मैं आपसे एक पूछूं कि कोटा में जो कचौरी बनाने वाले हैं वो किन मुद्दों पर वोट करेंगे, तो आप क्या कहना चाहेंगे? वो हम तो किस मुद्दा पे करेंगे? हमारा क्या मुद्दा है? हमारा तो कोई मुद्दा नहीं है, कोई हमें क्या फ़ायदा होने वाला है? कोई फ़ायदा नहीं है हमें तो। हमें तो मजदूरी करनी है जो करनी है, लेकिन देंगे, हमारी इच्छा होगी जिसको दे देंगे, जिसको भी देना है देंगे, वोट तो देंगे। आपको लगता है इन दिनों कोटा शहर में तरक्की के बड़े काम हो रहे हैं, तरक्की की तरफ बढ़ रहा है कोटा या पिछड़ रहा है? बढ़िया बढ़िया चल रहा है। धारीवाल जी अच्छा काम कर रहे हैं, वैसे बढ़िया ही काम हो रहा है। धारीवाल जी के आने से बहुत बढ़िया काम हो रहे हैं। चलिए, तो हमने जनता के मूड की शुरुआत कोटा कचौरी स्टोर से करने की कोशिश की है। कहते हैं कि वोट जिनको देना है उनको देंगे, लेकिन फ़िलहाल कोटा में सब कुछ बढ़िया चल रहा है। ठीक बार हमको एक मैकेनिक भी मिल गए हैं, उनकी भी राय जानने की कोशिश करते हैं। नगर निगम के चुनाव आ गए भाई साहब। अच्छा जी। जी, पहली बार कोटा में 2 नगर निगम है, तो क्या लगता है आपको 2 नगर निगम होने से क्या कुछ बेहतर होगा? 2 होना ज़रूरी है, क्योंकि कोटा की जो जनसंख्या भी ज़्यादा होगी तो क्या है कि एक काम कर नहीं पाता। अब 2 अलग अलग हो जाएंगे ना तो कंपटीशन भी रहेगा और काम भी थोड़ा अच्छा होगा, तो एक तरह से ठीक ही है। तो कोटा की जनता अपने वोट के माध्यम से क्या बदलाव लाना चाहती है, किन मुद्दों पर वोट करना चाहते हैं आप लोग? मुद्दे तो ये है कि कोटा सिटी का विकास हो, साफ सफाई हो, बढ़िया, यही है। नाली पटान वगैरह विकास तो यही चाहिए। चलिए, तो जनता के मूड की शुरुआत हम कर चुके हैं, उस मूड को जानने की, और इस सफ़र में हमने सबसे पहले शुरुआत करने की कोशिश की है कोटा कचौरी स्टोर से, और जो कचौरी बनाने वाले हैं उनसे लेकर के और कोटा की आम जनता तक। अब हम आपको कोशिश करते हैं कि पूरी जो जनता का मूड है वो हम आप तक पहुंचा पाएँ। बाबूजी, नगर निगम का चुनाव आ गया। अच्छा, हाँ, बढ़िया। तो वोट देना है ना आपने, हाँ तो काय मुद्दा पे वोट दोगा? हाँ, दे दूना बाबूजी में बहुत दे दूना सर में तो दिखे कम से बाबूजी मैंने। हाँ, कुछ है। आप कहीं चाहो छो वोट शू कहीं चीज़ बदलनी चाहिए आपका कस्बा में, आपकी गली में? हाँ, हमारी गली में तो कहीं भी नहीं चाहिए सर, यह जरूर चाहिए कि कभी लाइट आती है, कभी लाइट नहीं आती है बाबूजी। देखो तो वही है, वो पूरे हुए का किसी के चल रहा प्रयास अब बस। चलिए, तो मुद्दे वही हैं, लेकिन जो वादे होते हैं वो वादे पूरे नहीं होते हैं, कुछ ऐसा यहाँ पर लोगों का कहना है। हम फिलहाल एक सड़क पर आ गए हैं और कोशिश करेंगे कि सभी वर्गों का, सभी तबकों की उनका मूड, उनका मानस हम आप तक पहुँचा सकें। नगर निगम के चुनाव आ चुके हैं नगर निगम के, तो क्या कुछ सोचा है? हमने सोचा है कि कांग्रेस का वोट मिलना चाहिए, विकास। ऐसा क्यों? कांग्रेस ही विकास करवा रही है इस टाइम से। पहले तो वोट बीजेपी का था कोटा में। पहले बीजेपी का वोट था, बाकी बीजेपी के वोट में इतना काम नहीं हुआ जितना कांग्रेस के टाइम पे हो रहा था। तो अभी कोटा में क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए आपको? अभी और विकास हो रहा है और होगा, अभी अच्छा काम होगा। चलिए, तो आप देखिए कि ये कुछ जनता का मूड है। नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं भाई साहब कोटा में, तो क्या कुछ सोचा है, किन मुद्दों पर वोट करेंगे? मुद्दों पर यहाँ के विकास के मुद्दे वोट करेंगे, और किसके रहेंगे? जो हमारा काम करेगा उसके लिए वोट करेंगे। देखो आप क्या हाल हो रहा है, गंदगियाँ कितनी फैल रही हैं, लड़ाई झगड़े कितने हो रहे हैं, कितने केस हो रहे हैं, आए दिन मुकदमे हो रहे हैं। देखो, आए दिन रोड पे आदमी मर रहा है, वो देखने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं है। जो हमारा काम करेगा उसको वोट करेंगे। जो हमारा काम करेगा हम उसको ही वोट करेंगे। और आपके कोटा में नगर निगम का चुनाव आ गया है, तो क्या कुछ सोचा है, किन मुद्दों पर वोट करेंगे?
देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि सड़कों का बहुत ज़्यादा बदहाल है यार सड़कें। बस अगर ये कोई आके बोलेगा कि ये चीज़ें सही होंगी तो फिर देखते हैं, वरना वोटिंग के लिए तो कांग्रेस और बीजेपी तो मतलब ही नहीं है। बस ये है। तो आपका वोट देने का जो आधार है वो सड़क ही रहेगी और कुछ नहीं? नहीं, सड़क है और प्लस रोज़गार मिलना चाहिए लोगों को। अभी मेरे पास जॉब है बट अभी फैमिली में या रिलेटिव्स बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास जॉब्स ही नहीं है, बट वो निगम के चुनाव से मतलब नहीं है उसको। खैर फिर देखते हैं और कुछ ये लोग मुद्दा लेके क्या आते हैं। चलिए, तो रोज़गार और रोज़गार के साथ साथ जो अच्छी सड़कें हैं वो भी एक बड़ा मुद्दा है। माताजी, नगर निगम का चुनाव आ गया है कोटा में, तो वोट देने की तैयारी है? हाँ, खुल जाए तैयारी कर। तो अपने वोट के माध्यम से क्या बदलाव लाना चाहते हैं, कैसा शहर बनाना चाहते हैं? बड़ा शहर बनानी चाहिए, सिटी बनानी चाहिए, गरीबा की सहायता करनी चाहिए, तो है ना। चलिए, तो कुछ और लोगों से भी आपकी बात करने की कोशिश करते हैं। नगर निगम का चुनाव आ गया है। हाँ, राधे राधे। अपन तो कुछ नहीं कहता इसमें। अच्छा, तो वोट देंगे कि नहीं देंगे? देंगे वोट देंगे बीजेपी को। वोट किन मुद्दे पे देंगे, क्या क्या इश्यूज रहेंगे आपके, कैसा कोटा शहर बनाना चाहते हैं? कोटा शहर बना रहे हैं, गलते साहब गलते, पुल बना रहे हैं गलते, पैसा कमा रहे हैं, राधे राधे। ऐसा है। चलिए, कि हम कुछ बात करा पाए। नगर निगम के चुनाव आ गए हैं। हाँ जी सर। तो फिर क्या तैयारी? ये तैयारी अच्छा कैंडिडेट मिल जाए, हमारा कोटा का विकास हो, हमारा वार्ड का विकास हो, अच्छा व्यक्ति मिले, ईमानदार, स्वच्छ, बढ़िया विकास हो, कोटा डेवलपमेंट हो। अभी कोटा आदर्श श्रेणी में है और इसको उसमें आ गया नंबर इसका, तो अच्छा विकास हो, अच्छा नंबर वाला व्यक्ति मिले, अच्छा विकास हो। चलिए, तो अच्छा कोटा बनाने की कोशिश है। और फिलहाल आप देख रहे हैं सड़कों पर सफाई होते हुए, इनसे भी एक कमेंट लेने की कोशिश करते हैं। नगर निगम का चुनाव आने वाला भाई साहब। काय भी न बने यहाँ तो अच्छा, बस यही जो बस अच्छा, मिली जुली सरकार जा मिली-जुली से। और गई फिर इस बार कैसी सरकार चुनेगा? कोई सी भी नहीं चुना है सरकार। ये बीजेपी का राज है, कांग्रेस का राज है, घर बनना चाहते हैं ये, बस यही है बात। वोट तो दोगे ना? नहीं दूंगा किसी को भी। अच्छा, तो देखिए, नाराजगी भी शहरी मतदाताओं में साफ तौर पर देखने को मिलती है कई जगह पर। नगर निगम के चुनाव आ गए हैं, तो क्या किन मुद्दों पर वोट देंगे? जगह हमारे तो गलियों में ना कोई नालियाँ है, ना पानी है, ना कुछ नहीं है, किस मुद्दे पे वोट देंगे? कुनाड़ी, दुर्गा नगर 1 नंबर गली, ना रोड है, ना पानी है, ना सीवर लाइन है, कुछ नहीं है। तो आप वोट दोगे जब भी तो बदलाव आएगा? नहीं भाई साहब, मेरे को तो वोट देना ही नहीं अब की बार। अच्छा, जो वहाँ पे पोस्टर लगा दिया आपसे पहले, भाई वोट मांगने वालों को कॉलोनी के अंदर अलाउ नहीं है। अलाउ नहीं है? अलाउ नहीं है। जब बारिश का इतना पानी होता है, घरों से बाहर कैसे निकलेंगे बताओ आप? ये तो बहुत नाराज हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? नगर निगम के चुनाव आने वाले। भाई, नगर निगम के चुनाव में यही है कि जब शुरू में कोरोना बीमारी चली थी तो पूरे कोटा शहर को सैनिटाइजर करा था। आज हजारों की तादाद में आ रहे हैं तो कोई सैनिटाइजर नहीं है। निगम का कोई पब्लिक के प्रति कोई ध्यान नहीं है। पब्लिक को सरकार ने मरने के ऊपर छोड़ रखा है। नेता अपनी रोजी रोटी सेक रहे हैं, जनता को उनसे कोई मतलब नहीं है। जनता मरो या जियो, पूरा शहर गंदगी से सड़ रहा है। शहर में ये कह रहे हैं कि गंदगी है, आप क्या कहते हैं? आएगी शहर में कह रहे हैं कि गंदगी बहुत ज़्यादा है। नगर निगम का चुनाव, नगर निगम में सफाई तो पहले सब काफ़ी हो रही है, वैसे दिक्कत तो नहीं आ रही। गाड़ी टाइम टू टाइम जा रही है, कचरे के लिए गाड़ी जा रही है टाइम टू टाइम। नगर निगम ने अच्छा सुविधा कर रखा है वैसे तो अभी, लेकिन ये लगाया या नहीं लगाया इनके ऊपर है। लगाया तो फायदा ही है। तो नगर निगम का चुनाव आने वाला, जवानों वोट देने की तैयारी है? क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, पर काम भी अच्छा चल रहा है। कांग्रेस सरकार धारीवाल जी अच्छा काम करा रहे हैं इस बार। बस थोड़ा ट्रैफिक का ही है, ट्रैफिक कंट्रोल रहे और क्या है। पर ये बात है, मुझे ऐसा लगता है कि धारीवाल जी के राज में बहुत अच्छा काम हो रहा है इस टाइम पर। चलिए, तो उम्मीदें बहुत सी है कोटा की जनता को। नगर निगम चुनाव को लेकर जानना चाहते हैं आपसे कि किस आधार पर, किन मुद्दों पर वोट करेंगे? बेरोजगारी और महंगाई, ये मुद्दे रहेंगे। चलिए, तो बेरोजगारी और महंगाई मुद्दे रहेंगे जिनके आधार पर वोट करेंगे। नगर निगम का चुनाव आ गया है, तो नगर निगम कोटा का चुनाव आ गया है, तो किन मुद्दों के आधार पर आपका वोट रहेगा? विकास के आधार पर हमारा वोट रहेगा। नगर निगम के चुनाव में जैसे कोरोना काल में यहाँ व्यवस्था देखने को मिली, अच्छी व्यवस्था है, और भी मुद्दों पे विचार किया जाएगा। कुल मिला के विकास के आधार पर ही हम अपना प्रत्याशी चुनेंगे।
चलिए, तो वोटर कह रहे हैं कि जो विकास है वो प्रत्याशी को चुनने का एक बड़ा आधार होगा और उसी आधार पर हम जो है वो हमारा वोट करेंगे। तो कैसा चल रहा है इन दिनों फूल का कारोबार? फूलों का कारोबार कैसा चल रहा है? काम ही बहुत ठप हो रहा है। अच्छा, चल ही नहीं रहा बाजार। अब नगर निगम का चुनाव आ गया है, हाँ। तो क्या कुछ तैयारी की है? अभी तो प्रचार चालू ही नहीं हुआ। प्रचार चालू होएगा, देखेंगे किसको देना है किसको नहीं देना। प्रचार के आधार पर तय करेंगे। है प्रचार किसका ज़्यादा है उसके आधार पर तय करेंगे लोग। और क्या? तो पिछली बार से इस बार कुछ चुनाव में अलग लग रहा है क्या? ये चुनाव तो अभी शुरू ही नहीं हुआ ना, अलग है और पहले का कैसे मालूम पड़ेगा? आपको पता है क्या कोटा में 2 नगर निगम हो गए? हाँ हो गए। तो ये क्या अच्छा है कि? अच्छा ही है, अलग अलग काम होएंगे दोनों तरफ, ज़्यादा काम होएंगे। चलिए, तो 2 नगर निगम होने के फैसले का यहाँ पर वेलकम करते हुए लोग नज़र आ रहे हैं। कुछ और प्रतिक्रियाएं भी आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। भाई जी, नगर निगम का चुनाव आ गया है, तो किन मुद्दों के आधार पर आप वोट करेंगे? नगर में सफाई वगैरह की बात करते हैं। नगर में अगर सफाई रहेगी तो सही रहेगा। और ये खोदा खादी कितनी कर रखी है यहाँ पे, तो कितना आम जनता को कितनी परेशानी होती है, उन चीज़ों पर ही देखेंगे हम। आपको इस बात पर कितना भरोसा है कि कहा जा रहा है कि ये जो खोदा खादी हो रही है इससे एक बहुत सुंदर कोटा बनेगा? क्या उम्मीदें हैं आपको? हाँ, सुंदर बनेगा, ये तो सही है बात, लेकिन बहुत ज़्यादा है रास्ते या एक ही जगह का काम करे ना, पूरा शहर ही एकदम कर दिया है, तो वो चीज़ सही नहीं लगती मुझे। चलिए, तो उम्मीदें हैं, निराशाएं भी है और साथ में बहुत सारी अपेक्षाएं भी है। नगर निगम के चुनाव आ गए हैं बाबूजी, नगर निगम के चुनाव आ गए हैं, तो क्या कुछ माहौल बनता दिख रहा है? हाँ, माहौल कैसा कुछ बनता दिख रहा है? माहौल तो चुनाव आ रहे हैं तो देंगे वोट, और क्या। हाँ भाई, वोट आ रहे हैं तो वोट तो देना ही पड़ेगा, बस यही है। तो आप तो चाय की थड़ी चलाते हैं, चाय की थड़ियों पर लोग खूब सारी बातें करते हैं, किस तरह की चर्चाएं हो रही है शहर में? अभी तो कुछ भी नहीं चल रही, बोल रहे हैं भाई वोट आ रहे हैं नगर निगम के महापौर के, तो बोल रहे भाई वो तो आएंगे तो आएंगे ही सही, वो तो अभी कौन है कोटा के महापौर, नाम जानते हैं क्या आप? तो मैं सुई जी है। और अब कोटा में कितने नगर निगम हो गए हैं? उसका तो ध्यान नहीं। अब कोटा में 2 नगर निगम हो गए हैं, कोटा उत्तर नगर निगम और कोटा दक्षिण नगर निगम। चलिए, तो कहीं न कहीं वोटर जो है वो मानसिक रूप से तैयार हो रहा है अपना वोट करने के लिए, और कुछ और लोगों से आपकी बात कराने की कोशिश करते हैं। ये एक साइकिल स्टोर है। कोटा नगर निगम का चुनाव आ गया है सेठ जी। ये गाय वगैरह रहती हैं मेन चौराहे वगैरह पे, और ये बड़ा सा है ये सर्किल, घटना वगैरह होती रहती हैं। ये अभी ये बहुत सारे मुद्दे हैं, छोटे छोटे से बहुत सारी होती है, नालियाँ वगैरह हैं, जैसे सामान रखे हुए हैं सब लिमिटेड हो। पहली बार आप 2 नगर निगम के लिए वोट देंगे, तो उसके लिए क्या मानसिक रूप से तैयार हो रहे हैं, वो कैसा एक्सपीरियंस रहेगा? बढ़िया भी है वो भी, सबका अपना अपना है, गवर्नमेंट जैसे कहेगी वो देने अपन को। चलिए, तो कोटा के मुद्दों में बड़ा मुद्दा सफाई व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा निकल करके आया है। कुछ और लोग हैं, उनसे आपकी बात कराने की कोशिश करते हैं। दार जी यहाँ पे विराज रहे हैं। दार जी, नगर निगम का चुनाव आ गया है, तो किन मुद्दों पर इस बार वोट करने का मानस है? अच्छी सरकार बने, साफ सुथरी, जो लोगों के का काम है जो पेंडिंग पड़े हुए हैं नगर निगम के, वो काम पूरा कर सके। क्या उम्मीद है आपको, शहर की सरकार कैसी होनी चाहिए कोटा की? स्वच्छ साफ सुथरी होनी चाहिए, जो हर पब्लिक की आवाज़ को सुने, ध्यान दें। मेन मुद्दा सफाई का मुद्दा है, सफाई कहीं भी नहीं है। चलिए, तो दार जी कहते हैं कि सफाई मुख्य मुद्दा है, कोटा में फ़िलहाल सफाई की कमी नज़र आती है। ये कोटा के नयापुरा इलाके की एक सड़क का भी हाल है, यह भी हम आपको दिखाते चलें। इस सड़क पर इस तरफ पार्क है और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि बहुत सारी साइकिल्स की दुकानें हैं। फिलहाल एक इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टोर पर हम हैं, यहाँ से भी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करते हैं। नगर निगम के चुनाव आ गए हैं, तो किन मुद्दों के आधार पर वोट करने वाले हैं? क्या आपके कोटा के मुद्दे क्या है इस बार नगर निगम चुनाव में? सर, हम तो यही चाहते हैं सर कि जो है अपना सफाई अच्छी हो, और जो है हर तरफ जो है अपना जो है क्षेत्र के अंदर जो ये जो अपने माहौल है आजकल लड़ाई का झगड़े का, ये ना हो। और हम दुकानदारों के लिए भी सरकार सोचे, क्योंकि क्या है कि हर चीज़ के लिए अपना सरकार सोचती है, लेकिन जो है दुकानदार उसके लिए ध्यान नहीं जाता है। आज हमारे जो है अपने 2 महीने दुकानें बंद रहीं सर, तो हमारा भी सर वो जो है नुकसान हुआ। हमारा तो जो है सरकार से निवेदन है कि हम जैसे जो छोटे जो है दुकानदार हैं उनके लिए भी एक जो है छोटा सा ही सही
लेकिन सर जो है अपना प्रावधान होना चाहिए सर। ये तो नई पीढ़ी के आदमी की बात हुई, पुरानी पीढ़ी का आदमी क्या कहता है, क्या सोचता है? ये देखो हमारे सामने डिवाइडर बना दिया, पहले रोड छोटा था, देखो आप, उसमें बीच में डिवाइडर बना दिया और परेशानी हो गई। आए दिन ये रगड़ खाते रहते हैं, यहाँ पे देखो इसके निशान लग रहे हैं, आगे उधर कोने के अंदर एक्सीडेंट होते रहते हैं, गाड़ियाँ चढ़ जाती हैं वहाँ पे, इधर से आदमी ठोकर खा के नीचे गिर जाते हैं। ये डिवाइडर बहुत गलत बनाया है इन्होंने यहाँ पे। ये डिवाइडर गलत है। चलिए, फिलहाल कोटा में जिस तरह के काम चल रहे हैं, तो क्या उम्मीद है, कैसा कोटा बनने जा रहा है? क्या उसके आधार पर आप वोट करेंगे या फिर आपके लोकल इश्यूज या आपके? वोट तो क्यों नहीं करेंगे, वोट तो हमारा पहला अधिकार है, वोट तो हम करेंगे। और ये जो काम चल रहा है इस समय अंता करके फाटक पे है आगे, बहुत शानदार चल रहा है इस समय। आगे गोबरे बावड़ी की तरफ है, वो भी अच्छा चल रहा है। ये कोटा एक नया बनाएगा इस समय, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, तो नया कोटा बनेगा, इसको लेकर के कोटा की जनता अच्छा खासा उत्साह दिखा रही है। भोजन हो रहा है बाबूजी? नगर निगम का चुनाव आ गया है, तो क्या कुछ सोचा है? क्या सोचना चाहिए, किस बारे में बताऊं? क्या मुद्दे रहेंगे कोटा के आपके? इन दिनों कोटा में बहुत से काम हो रहे हैं, तो क्या उम्मीदें हैं? शहर की सरकार किस आधार पर चुनेंगे? काम तो जोरदार हो ही रहे, साथ हैं ही सही जो है अभी प्रेजेंट में सरकार। अच्छा, और क्या बताऊं? नहीं, कैसा कोटा आप देखना चाहते हैं, कैसा कोटा अभी है? जैसे चल रहा है मेरे को भविष्य अच्छा नजर आ रहा है। अच्छा, हाँ, जो काम क्या कहेंगे, भविष्य अच्छा नजर आ रहा है? भविष्य तो अच्छा ही नजर आ रहा है, जो काम चल रहा है बढ़िया ये चल रहा है, आगे भी ऐसा अच्छा भविष्य किस बात में दिख रहा है? चल रही है दुनिया, चल रही है, बस चारों तरफ काम चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। जो पार्षद बनेगा आगे कराएगा काम। तो पार्षद तो आप ही चुनोगे, कैसा पार्षद चुनना है? आएगा जब जो काम करेगा वही तो होगा पार्षद। भाई जो आएगा, कौन आ रहा है? तो एक बार पैनल तैयार हो जाए तो फिर इसके बाद आदमी मानस बनाएगा कि उसको आखिरकार वोट किसको करना है और किस आधार पर करना है। लगातार प्रतिक्रियाएं आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और इस चुनाव में किन मुद्दों पर इस बार वोट करने का मानस है? वो तो शहर में जो साफ सफाई रहे बस वही है, और क्या है। मेन मुद्दा तो नगर निगम का यही है, सफाई है, रोड सही हो, रोड की हालत ख़राब हो रही है, जो सही हो जाए। आप तो सीनियर सिटीजन है, आपने कोटा को कितना बदलते देखा अपनी नज़रों से, और भविष्य में क्या बदलाव चाहते हैं अपने वोट के माध्यम से लाना? पहले से तो काफ़ी देखो कोटा में बदलाव आ ही रहे हैं, काफ़ी तरक्की हो ही रही है। और ठीक है, मतलब ऐसे साफ सफाई रहे। अब और जैसे इंदौर शहर क्लीन सिटी में आया, कोटा भी क्लीन सिटी में आए, हम तो यही चाहते हैं। एक बड़ी प्रतिक्रिया निकल के आएगी। जिस तरह से इंदौर देश के साफ शहरों में एक है, ऐसा ही साफ सुथरा शहर जो है वो हमारा कोटा भी बने, और ये भी जो वोट होंगे उनमें वोट करने का एक इशू रहेगा। चलिए, कुछ और प्रतिक्रिया आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बाबूजी, नगर निगम का चुनाव आ गया है, तो किन मुद्दों के आधार पर अपने वोट का प्रयोग करेंगे और कैसा पार्षद चुनना चाहते हैं? साफ़ सफाई का सबसे पहले ध्यान देना चाहिए, जिससे लोगों को दिक्कत नहीं हो। और मास्क का सबसे पहले ध्यान दीजिए, 90% लोग बिगर मास्क के घूम रहे हैं, ये भी ध्यान रखना चाहिए। अभी कोटा में जो कुछ कामकाज चल रहे हैं, जैसा कोटा बनाने की बातें हो रही हैं, उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? कोटा है बिल्कुल अलग ही नज़र आ जाएगा जो काम चल रहा है अभी। मतलब राजस्थान में बिल्कुल अलग नज़र आएगा, जिससे हम शायद धारीवाल जी काम करा रहे हैं। मतलब नई नई योजना लेके आए हैं, उस हिसाब से लगता है कि हमें कोटा में कुछ नाम हो जाएगा। तो विकास के आधार पर वोट करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे, 100% करेंगे। चलिए, तो देखिए, विकास का एक मुद्दा है जिस मुद्दे के आधार पर कोटा के लोग वोट करने का मानस बना रहे हैं। और चलिए, एक एग्रो एजेंसी में भी आपको लेकर चलने की कोशिश करते हैं, वहाँ कुछ लोग हैं, उनसे भी आपकी बात कराने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ मुद्दे उनके रहने वाले हैं। सर, मैं नगर निगम चुनावों के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। चुनाव आ गए हैं, तो क्या कुछ मानस बनाया है? कैसा पार्षद, क्या इशूज़ रहेंगे आपके वोट करने के? हमारा पार्षद तो ऐसा हो जो बिल्कुल टाइम टू टाइम संभाल सकता है और साफ़ सफाई के ऊपर पूरा ध्यान देवे, और जो मोहल्ले के विकास है उसको विकास को गति देवे। पहली बार कोटा में 2 नगर निगम हो गए हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? 2 नगर निगम हो गए तो उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा, नहीं पड़ रहा। बस वो तो एक प्रशासनिक डिवाइडेशन है, और कोई ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ रहा। गवर्नमेंट के जो है ना खर्चे का चूना लग रहा। अच्छा, आपको क्या लगता है भैया, आप तो युवा हैं, 2 नगर निगम होने से कोई फ़ायदा नहीं होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा, डिवाइड हो जाएगा काम, और क्या काम डिवाइड हो जाएगा प्रशासनिक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये है। कोटा की युवा के मुद्दे क्या हैं सर? किन मुद्दों पर वोट करेंगे? फाइनली किस चीज़ को देखकर डिसाइड करेंगे कि किस तरफ वोट करना है? वोट तो जो आम पब्लिक की समस्या है, जैसे कचरे का विस्तारण वगैरह पूरा अच्छी तरह से हो, जो अपना सफाई में जो अपना पीछे जा रहा है कोटा, वो नंबर 1 पे आए, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए।
आम मुद्दे ये स्मार्ट सिटी का जो मुद्दा है, जो मोटिव है, वो पूरा होना चाहिए। ये चलिए, तो शहर की सरकार चुनने में कोटा के लोग कहते हैं कि कोटा को स्मार्ट सिटी बनते देखना चाहते हैं और जो भी दल या जो भी प्रत्याशी, जो भी पार्षद इस मुहिम में जुटेगा, उनका वोट जो है वो उस तरफ जाएगा। युवा तो फिलहाल श्रीमान दिक्कत यही है बेरोजगारी की, जो जगह जगह धरने दे रहे हैं लोग। अब इन धरनों पे सरकार आश्वासन भी दे रही है उनको रोजगार का, बाकी रोजगार यदि सार्थक हो और मिले उनको तो वो कुछ कर सके। चलिए, तो शहर की सरकार में रोजगार भी एक मुद्दा है, लेकिन मोटे तौर पर कोटा के लोगों का कहना है कि हम कोटा में खास तौर पर साफ सफाई के लिहाज से एक बेहतर शहर कोटा को बनते हुए देखना चाहते हैं। और साथ में एक बहुत पुरानी उम्मीद जो कोटा से बंधाई गई थी कोटा के लोगों को कि कोटा को स्मार्ट सिटी बनाएंगे, तो कोटा के लोग इस बार अपने मताधिकार के माध्यम से कोटा को स्मार्ट सिटी में तब्दील होते देखना चाहते हैं।